हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। इसमें क्या कहते हैं, आज हम यहाँ पे वेन डायग्राम पे मैं प्रॉब्लम लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने बेसिक सेट थ्योरी देखी थी, मतलब टाइप्स ऑफ सेट देखे थे। ठीक है, कि सेट कैसे होते हैं, यूनियन कैसे रहते हैं, इंटरसेक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं। क्लियर, सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं। क्लियर। तो आज हम वेन डायग्राम पे प्रॉब्लम देखेंगे, और वेन डायग्राम को सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम क्वेश्चन को उठाएंगे और कंसेप्ट को सीखेंगे। क्लियर, तो आइए देखते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एमंग 150 स्टूडेंट 80 स्पीक इंग्लिश, 20 स्पीक फ्रेंच एंड 90 स्पीक बोथ लैंग्वेजेस। क्लियर, कितने स्टूडेंट है, 150। कितने हैं, 150 स्टूडेंट है। कितने हैं, 150 है। उसमें से 80 लोग इंग्लिश बोलते हैं, 20 लोग फ्रेंच बोलते हैं, और 9 लोग जो है वो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पीक नाइदर इंग्लिश नॉर फ्रेंच। मतलब 150 लोगों में 80 लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। क्लियर, और 20 लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच। 9 लोग क्या बोल रहे हैं, दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं। क्लियर, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि मतलब ऐसे कौन कितने लोग हैं जो दोनों लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। कितने लोग हैं, 2 लोग, सॉरी 150 लोग हैं। लैंग्वेज कितनी है, इंग्लिश और फ्रेंच है। हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम को बनाएंगे। सोल्यूशन देखिए, क्या करेंगे, वेन डायग्राम को ऐसे बना लेंगे। क्लियर, 2 है तो 2 ड्रॉ करेंगे। कितने ड्रॉ करेंगे, 2 ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमेशा वेन डायग्राम को कहां से शुरू करो सॉल्व करना, अंदर से। कहां से, ये बताइए। ये मान लीजिए किसका है, आपका इंग्लिश का है। ये किसका है, इंग्लिश का है। और ये मान लीजिए किसका है, फ्रेंच का है। किसका, फ्रेंच का है। क्लियर, तो 150 लोग हैं, टोटल लोग कितने हैं, 150। कितने हैं, 150। अब वो कह रहे हैं कि और 80 स्पीक इंग्लिश, 80 लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक है, और 20 लोग फ्रेंच बोल रहे हैं। 9 स्पीक बोथ लैंग्वेजेस। 9 लोग जो दोनों बोल रहे हैं वो किसमें आएगा, कॉमन होगा, क्योंकि 9 लोग दोनों में कॉमन है, वो इंग्लिश भी बोल रहे हैं और फ्रेंच भी बोल रहे हैं। इसका कॉमन पार्ट क्या होता है, पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। ये तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 9। हमको शुरुआत हमेशा यहाँ से करनी है। कहां से करनी है, जो दोनों में कॉमन हो। अभी 3 की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो तीनों में कॉमन हो। क्लियर, हमेशा इन साइड से स्टार्ट करो। अब ये बताओ, कितने लोग बोल रहे हैं, 80 स्पीक इंग्लिश। 80 लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। ये बताओ इंग्लिश का रीजन कहां तक है, ये पूरा इंग्लिश का है ना, बताओ ये कितना है पूरा, ये पूरा इंग्लिश का है, यहां से यहां तक पूरा। बताओ क्या है, ये इंग्लिश। 9 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, बचे कितने, 71। कितने, 71। अब इंग्लिश के 80 लोग हो गए। अब फ्रेंच कितने लोग बोल रहे हैं, 20 लोग बोल रहे हैं। पहले से कितने लोग हैं, 9। कितने लोग हैं, 9। तो कितने बचेंगे, 11। कितने बचेंगे, 11। तो अब आप मुझे ये बताइए, टोटल कितने लोग मिलके लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, टोटल कितने लोग, टोटल 150 है। इसको ऐड करिए, 71 प्लस 9 प्लस 11, ये वो लोग हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोल ले रहे हैं। ठीक है, ऐड करिए, कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 80 और 91 हो जाएगा। कितना, आई थिंक 91, 71 9 80 हो जाएगा। 91 90 और 80 10 90 91। इतने लोग हैं जो लैंग्वेज को बोल ले रहे हैं मिलके। 91 लोग हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल ले रहे हैं। टोटल लोग कितने हैं, 150। और कितने लोग पूछ रहे नहीं बोल पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, मतलब नॉट स्पीक ऐसे लिख लीजिए, ऐसे ही कुछ भी, नॉट स्पीक क्या करेंगे, टोटल में से इतना घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। आपका क्या निकल जाएगा आंसर, इसको घटाइए जरा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 59। कितना हो जाएगा, 59 लोग। तो 59 लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, फ्रेंच और इंग्लिश दोनों नहीं बोल पाते हैं। फिर से समझिए, वेन डायग्राम को सॉल्व करने के सबसे अच्छा तरीका कहां से शुरू करना है आपको, अंदर से। कहां से, फ्रॉम इनसाइड स्टार्ट करना है। उन्होंने कहा कि 150 लोग हैं, 80 लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, 9 लोग क्या बोल रहे हैं, सॉरी 20 लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं। क्लियर, उसके बाद क्या करें कि 9 पीपल स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड फ्रेंच। क्लियर, तो अब क्या करें, हाउ मेनी स्पीक नाइदर इंग्लिश नॉर फ्रेंच। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये बताओ, दोनों 9 पीपल दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं। कॉमन पार्ट कौन सा है इसका, दोनों का, ये है, मतलब ये दोनों में आएगा। मतलब 9 लोग दोनों बोल रहे हैं तो 9 बीच में आएगा। कहाँ आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। कहाँ, ए इंटरसेक्शन बी में, कॉमन पार्ट। ठीक है, अब सुनिए, अब 80 इंग्लिश बोल रहे हैं, 9 लोग तो पहले ही आ चुके हैं, बचे कितने, 71 यहाँ लिख दिया। अब बताओ, और यहाँ पे 20 लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, तो 9 लोग तो पहले ही आ चुके हैं, क्योंकि फ्रेंच वाला भी इसमें कॉमन है, ये भी इसमें कॉमन है। बचे कितना, 11। सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 71 प्लस 9 प्लस 11 91 हो जाएगा। 91 ऐसे लोग हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल ले रहे हैं। टोटल कितने, 150। जो नहीं बोल पा रहे हैं क्या करेंगे, 150 में 91 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। आई थिंक सही है ना, 9। और ठीक है, 59 लोग ऐसे हैं जो ना तो इंग्लिश बोल पा रहे हैं ना तो फ्रेंच बोल पा रहे हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। ठीक है, क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, इसको रफ करें। ठीक है, क्लियर।
क्लियर? ओके, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है तो इसलिए क्वेश्चन ड्रॉप करके नीचे वाला क्वेश्चन ऊपर सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? ऊपर सॉल्व करेंगे। क्लियर? यहाँ पे देखिए जरा नीचे क्वेश्चन क्या है। नीचे का क्वेश्चन देखिए, एक क्लास टू टू टेस्ट। एक क्लास में दो टेस्ट होता है, वन इन फिजिक्स एंड अदर इन मैथ। एक होता है फिजिक्स में, एक होता है मैथ में। दो सब्जेक्ट है, ध्यान से सुन करिए। वन थर्ड क्लास फेल्ड इन मैथ। क्लास में जितने बच्चे हैं वन थर्ड मैथ में फेल हो जाते हैं। ध्यान से सुन करिए। एंड हाफ ऑफ द क्लास फेल्ड इन फिजिक्स। तो वन थर्ड किस में फेल हो रहे हैं? मैथ में। और हाफ ऑफ द क्लास किस में फेल हो रही है? फिजिक्स में। क्लियर? अब सुनिए, 60% ऑफ दोज पास्ट, क्या लिखा है? 60% ऑफ दोज पास्ट इन फिजिक्स आर आल्सो पास्ट इन मैथ। ठीक है, जो 60% फिजिक्स में पास है, किसमें? जो 60% किसमें पास है? फिजिक्स में। वही किसमें भी पास है? मैथमेटिक्स में। क्वेश्चन ये कह रहा है। आगे क्या लिखा है? इफ 300 स्टूडेंट टू बोथ द टेस्ट, अगर 300 लोग दोनों टेस्ट लिए हैं तो देन हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड इन द बोथ, दोनों में कितने लोग फेल हुए हैं? अब सुनिए ध्यान से। अच्छा ये बताइए, वन थर्ड मैथ में फेल हो रहे हैं ना, सुनिए इसको सॉल्व करने का तरीका। कितने? क्या वन थर्ड मैथ में फेल हो रहे हैं, पास कितने होंगे? 2/3 होगा कि नहीं होगा? कैसे? एक में घटा दीजिए, ये पास होने का रेशियो आ गया। टोटल स्टूडेंट कितने हैं इनके? 300। कितने हैं? 300। कितना हो जाएगा? 300। ध्यान से सुनते रहिए, कितना हो जाएगा? 100। मैथ में कितने पास हो गए? 200 पास हो गए। ये मैथ में पास होने की स्टूडेंट है। देखो ध्यान से सुनते रहो, प्रोबेबिलिटी में जब आगे पढ़ाएंगे तो प्रोबेबिलिटी में डिस्कस करेंगे, उसमें भी आएगा इसका पार्ट डायग्राम। अब सुनिए, फेल होने का रेशियो 1/3 है, तो पास होने का क्या हो जाएगा? 1 - 1/3। कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। और टोटल स्टूडेंट कितना पार्टिसिपेट किए? 300। तो कितने? 200 स्टूडेंट मैथ में पास हो गए। कहाँ? मैथ में। ये तो मैथ की कहानी हो गई। अब नीचे हम किसकी कहानी लिखेंगे? फिजिक्स की। ये मैथ का हो गया। क्लियर? अब किसकी लिखेंगे? फिजिक्स की। अब ये बताइए, फिजिक्स में हाफ ऑफ द क्लास फेल्ड हो चुकी है, तो यार ये बताओ, अगर 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही आएगा ना। मतलब पास कितने हैं? ध्यान से देखते रहो। सॉरी, फेल कितने हैं? फेल है आपके हाफ। पास भी तो हाफ ही होंगे, क्योंकि 50% फेल है तो 50% पास हो गया आउट ऑफ 100। ठीक है, पास हाफ हो गए और टोटल है कितना? 300। कितना? ध्यान से देखिए, 300 है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? देखिए, आपके फिजिक्स में कितने पास हो गए? 150। ठीक है, और मैथ में कितने पास हो गए? 200। ये सब पास का रेशियो है। फेल के रेशियो को हमने क्या किया है? पास के रेशियो में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ का जो पास है 200 है, और फिजिक्स में जो पास है वो कितने हैं? 150 है। अब इसको हटा के क्या करेंगे? हम वेन डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वेन डायग्राम बनाएंगे। जरा ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, देखिए 200 यहाँ, 50 यहाँ। ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, वेन डायग्राम जब हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? वेन डायग्राम बनाएंगे। ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, इसमें दो ही सब्जेक्ट है तो दो ही गोले बनेंगे। ठीक है, ये इधर आप मैथ का ले लीजिए, इधर आप फिजिक्स का। मैथ का कैसे निकाले थे? 200। मैथ का कितना था? 200 था। क्लियर? और नहीं, अभी मत लिखिए, इसको अलग से लिख लीजिए, ऐसे नहीं लिखा जाता। हम 20 से स्टार्ट करेंगे। मैथ का 200 निकाले थे और फिजिक्स का 150 था। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन में ये भी तो कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। देखो, मैथ एंड हाफ ऑफ द क्लास इन फिजिक्स। देखो 60% ऑफ दोज पास्ट। ध्यान से सुनते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। 60%, कितना परसेंट? 60% ऑफ दोज पास्ट इन फिजिक्स। किसमें? फिजिक्स में। आर आल्सो पास्ड इन मैथ। अब सुनिए ध्यान से, फिजिक्स कितना हुए थे स्टूडेंट? 150। कितने थे फिजिक्स के स्टूडेंट? उसका 60%। किसका? फिजिक्स का 60%। परसेंटेज निकालना सिखा चुका हूं, बटे 100 काट देंगे, कितना जाएंगे? 90%। ये सॉरी 90, ये 90 स्टूडेंट वो है जो फिजिक्स में भी पास है और मैथ में भी पास है। तो कहाँ लिखे जाएंगे? दोनों में। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको पी एम लिख सकते हैं, इसको पी पी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हो तो इसको क्या लिख सकते हैं? पी, और ये एम इंटरसेक्शन पी। मतलब दोनों में पास कितने हैं? 90 हो गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो पहले आपने कहा कि 1/3 मैथ में फेल हो रहे थे, तो मैंने पास होने का रेशियो 2/3 निकाल लिया। कितने आ गए? 200। क्लियर? अब आपके क्या हो रहे हैं? ध्यान से देखिए, फिजिक्स में हाफ ऑफ द फेल हो गए, तो हाफ ऑफ द पास हो जाएंगे। एक में घटाकर कितना हो गया? 150 हो गया। क्लियर? अब उन्होंने ये कहा कि 60% ऑफ दीज दोज पास इन फिजिक्स आर आल्सो पास इन मैथ। जो 60% फिजिक्स में पास है, उतने ही किसमें भी पास है? आपके मैथमेटिक्स में भी पास है। तो दोनों में कॉमन हो गया कि नहीं हो गया? तो 150 का 60% कितना? 90 आ गया। मतलब 90 कहाँ लिखेंगे? कॉमन वाला पार्ट बीच में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? बीच में लिखेंगे। ठीक है, अब ये बताइए मैथ में कितने हैं? 200। 90 पहले आ चुका है, बचा कितना? 110। फिर फिजिक्स में 150 है, 90 पहले आ चुका है, कितना बचेगा? 60 बचेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? वेन डायग्राम की शुरुआत दिमाग में बैठा लो एकदम। कहां से शुरू करना है? 20 से शुरू करना है, मतलब इंटरसेक्शन वाले पार्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है,
तो मतलब अगर 90% स्टूडेंट दोनों में अगर पास हो रहे हैं, किसमें दोनों में, तो बताओ 200 अगर हमारे मैथ में है तो कितना बचा, 110 बचा, जोड़ के कितना हो जाएगा 200। ये वाला पार्ट यहाँ तक आ रहा है पूरा, तो कितने स्टूडेंट है, 150 फिजिक्स में, कितने हैं फिजिक्स में, कितने हैं 150 स्टूडेंट है, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब ये टोटल पास स्टूडेंट है, ठीक है, और टोटल स्टूडेंट कितने थे जो पार्टिसिपेट किए थे, 300। पास स्टूडेंट का निकाल लो, क्या इसमें क्या पूछा है, स्टूडेंट फेल्ड बोथ इन सब्जेक्ट, हमको फेल होने वाले स्टूडेंट चाहिए, तो पास वाले स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 110 प्लस 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 260 हो जाएगा, कितना 260, ये तो पास है, कितने हैं ये पास वाले हैं, टोटल कितने हैं 360, घटा दो फेल वाले निकल जाएंगे, कितना 40, घटा दो 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं दोनों सब्जेक्ट में, किसमें, मैथ में भी और फिजिक्स में भी। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। कैसे किया मैंने, पहले फेल हो रहे थे, पास वाला निकाल लो, इजी रहेगा आपके लिए। फिर 60% जो फिजिक्स में पास हो रहे हैं वही उतने ही पास हो रहे हैं किसमें, मैथ में, तो दोनों में कॉमन हो गया ना, जितने फिजिक्स में पास उतने मैथ में पास, कॉमन वाला पार्ट यहाँ लिख दिया हमने। मैथ में कितना था 200 था आपका, कितना था 200, तो 200 था तो 90 से हटा के 110 हो गया। अब फिजिक्स में कह रहे हैं कि उनको 150 लोग हैं, तो 90 पहले आ चुका है, 60 जोड़ देंगे 150, तो ये टोटल जो आपकी कहानी है ये पास होने वाली कहानी है, किसकी कहानी है, ये पास होने वाली, 300 में घटा दिए फेल होने वाली कहानी आ गई कितनी, तो दोनों में कितने फेल हुए, 40 लोग। आई होप क्लियर होगा, एक बार देख लीजिए अच्छे से, क्लियर, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्लियर, ठीक है। इसको रब करेंगे, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्पेस की है कमी, ठीक है, रब कर दें, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिए देखो ध्यान से देखते हैं, इन ग्रुप ऑफ 100 चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रन है 100, कितने हैं, पहले इसको गोला कर लो, क्या कर लो, गोला, 100 बच्चे हैं, 32% प्ले हॉकी, 64% प्ले फुटबॉल एंड 40% प्ले क्रिकेट, 3 आ गया, कितने डिब्बे बनेंगे, ध्यान से देखते रहो, कितने डिब्बे बनेंगे, 3 अगर आ चुका है तो डिब्बे कितने बनेंगे, डिब्बे भी 3 ही बनेंगे, कितने डिब्बे बनेंगे, 3 डिब्बे बनेंगे, एक डिब्बा यहाँ बनेगा, दूसरा डिब्बा यहाँ बनेगा, और डिब्बा यहाँ बनेगा। अब सुनो, 32% प्ले हॉकी का क्या खेल रहे हैं, हॉकी को हम एच से लिखेंगे, ठीक है, और क्या लिखेंगे 60% फुटबॉल, फुटबॉल को एफ से लिखेंगे, एंड 14% प्ले, सॉरी 40% प्ले क्रिकेट, क्रिकेट को किससे लिखेंगे, सी से लिखेंगे, ठीक है। तो ये गोला होगा आपका फुटबॉल, सॉरी ये गोला आपका हॉकी का हो गया, ये गोला फुटबॉल का हो गया, ये वाला गोला आपका क्रिकेट का हो गया। अब ध्यान से सुनते रहो, कह रहे हैं ध्यान से देखो, 14% प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, 13% प्ले हॉकी एंड क्रिकेट ओनली, 6% प्ले ऑल द 3 गेम्स। अच्छा ये बताओ कितने परसेंट तीनों गेम खेल रहे हैं, तीनों गेम, मतलब ध्यान से सुनो क्या चीज, तीनों गेम खेलने वाले जो हमारे कैंडिडेट है, कौन है कैंडिडेट है, तीनों गेम का मतलब पहले हॉकी आ जाएगा कॉमन, फुटबॉल आ जाएगा कॉमन, ये आ जाएगा, कितने हैं 6%, मतलब 6 लोग मान लो, कितने लोग 6 लोग मान लो, कितने लोग हैं 6 लोग, ठीक है। ये ऐसे प्रोबेबिलिटी में लिखा जाता है, अभी मैं आपको आगे उस वाले क्वेश्चन में सिखाऊंगा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। तो तीनों कॉमन कितना है 6 है, कितना है 6 है, कितना 6% मान लो, परसेंटेज में दिया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनते रहो, ठीक है, या फिर हाउ मेनी चिल्ड्रन पूछा है तो फिर केवल 6 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्या रहेगा केवल 6 रहेगा, तीनों खेल रहे हैं। अब सुनो ऊपर से आओ, फिर यहाँ पे लिखा है 40% प्ले क्रिकेट, अब सुनो यहाँ तक छोड़ दो, यहाँ तो सब तो सिंगल गेम खेल रहे हैं, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट, कोई हॉकी, ये क्या है 40% प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, क्या 40% प्ले हॉकी एंड फुटबॉल। अच्छा ये बताओ हॉकी और फुटबॉल कहाँ है, यहाँ पर है, हॉकी और फुटबॉल कितने परसेंट है 40%, पहले से कितना आ चुका है 6%, अब बचा कितना 8%, कितना 8%, कितने लोग हो जाएंगे 8 लोग हो जाएंगे, कितने लोग हो जाएंगे 8 लोग हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां देखो ध्यान से, अब यहां पर होगा, ध्यान से देखते रहो, यहां पे लिखा हुआ है 15% प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, कितना 15% प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। अब फुटबॉल एंड क्रिकेट कहां है, फुटबॉल एंड क्रिकेट कितना 15%, पहले कितना था तीनों में कॉमन 6 आ चुका है, बचा कितना 9, क्लियर। फिर ये भी खत्म हो गया, आगे बोल रहे हैं 13% प्ले हॉकी एंड क्रिकेट, क्या हॉकी एंड क्रिकेट, हॉकी एंड क्रिकेट यहाँ पर है, तो 13% है ना, आएगा कितना 7%। अब इसको फिर से समझ लो, कभी भी पेन डायग्राम का क्वेश्चन सॉल्व करना हो कहां से शुरू करेंगे 20 से, कहां से 20 से स्टार्ट करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन कह रहे हैं कि देखो 6% ऐसे पीपल है या 6 लोग ऐसे हैं जो तीनों गेम खेल रहे हैं,
तीनों में कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट। कौन सा पार्ट, ये पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट तीनों में कॉमन है, किसमें कॉमन है, तीनों में कॉमन है, तो इसको हमने 20 में लिख दिया। अब कह रहे हैं कि 14% हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, तो हॉकी फुटबॉल में 14% है, तो 6% तो पहले ही आ चुका है ना, बचा कितना 8, तो 8 ऊपर लिख देंगे। फिर कह रहे हैं 15% प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, अब 15% फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहे हैं, 6 पहले आ चुका है, बचा कितना फुटबॉल और क्रिकेट में 9, 9 यहाँ लिख दिया हमने इन दोनों में, क्लियर। इसको ऐसे मिला दो ऐसे, ठीक है। फिर 13% प्ले हॉकी एंड क्रिकेट, 13% क्या खेल रहे हैं, हॉकी एंड क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हॉकी एंड क्रिकेट में क्या 6 पहले आ चुका है, बचा कितना 7। अब देखो यहां से आओ, पहले क्वेश्चन स्टार्ट कहां करना है, 20 से, मतलब नीचे लैंग्वेज से आओ, नीचे से स्टार्ट करो। अब सुनो ध्यान से, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद कॉमन जो तीनों में है या दोनों में है वहां से स्टार्ट किया जाता है, फिर 2 में कॉमन देखा जाता है, फिर सिंगल वाले में आ जाता है। अब सिंगल में आओ, अब 100 में से कह रहे हैं 32%, मतलब 32 लोग क्या खेल रहे हैं हॉकी, कितने लोग हैं, 32 लोग हैं। अच्छा ये बताओ, हॉकी में 32 लोग हैं ना, पहले कितने आ चुके हैं, पहले से जो आ चुके हैं 8 6 14, 14 7 21, तो 32 में 21 घटा दो, कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, मतलब 11 लोग बचे कि नहीं बचे, इतने लोग हॉकी खेल रहे हैं, क्योंकि पहले और लोग आ चुके हैं, कितने लोग 8 से 14, 14 से 20, 21 लोग आ चुके हैं, और खेल कितने रहे 32 लोग, तो 11 में जोड़ दोगे 21 को, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, क्लियर। आगे आओ, 64% प्ले क्या फुटबॉल, अब फुटबॉल में केवल कितने लोग हैं, 64 लोग हैं, पहले से फुटबॉल वाले कितने लोग आ चुके हैं, देखो पहले से फुटबॉल वाले कितने लोग आ चुके हैं, देखो 8 6 और 9, कितना हो जाएगा 9 8 17, 9 8 17 6 23, कितना 23 होगा, 23 को घटा देंगे कितना आएगा 1 41, कितने लोग हो गए 41 लोग हो गए जो फुटबॉल खेल रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, क्लियर। फिर क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन 40% लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कितने 40% लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट में पहले से कितने आ गए, देखो क्रिकेट में पहले से ये आ गए, ये क्रिकेट की कहानी है, ये देखो ये, ठीक है। तो 7 6 13, कितना 40 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, और पहले से कितना आ गए, पहले से कितना आ गए 7 6 13, 13 7 20 2 22, 22 को घटा दोगे क्या आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18 22 40 होता है ना, 8 2 10, ठीक है। तो 40% जो हमारे पास क्रिकेट खेल रहे थे पहले आ गया 7 6 13, 13 7 20, 20 2 22, ठीक है 18 आ गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो, क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाउ मेनी चिल्ड्रन प्ले ओनली वन गेम, केवल एक गेम कितने बच्चे खेल रहे हैं, गेम कितने हैं, फुटबॉल हॉकी और क्रिकेट, 3 ही गेम है। सुनो, वन गेम का मतलब क्या देखेंगे हम, वन गेम में केवल ये वाला क्राइटेरिया देखेंगे, केवल ये वाला, ध्यान से देखते रहना। ये तुम्हारा फुटबॉल का हो गया, कितना किसका हो गया, फुटबॉल का हो गया, ध्यान से देखते रहो, किसका हो गया फुटबॉल का, कितना हो गया 41, प्लस क्रिकेट का यहां से लेंगे, कहां से, ऐसे लेते हुए ऐसे 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 आएंगे, कैसे आएंगे ऐसे, केवल ये एरिया लेंगे, केवल ये एरिया, कितना हो गया 18 हो गया, प्लस अब आओ हॉकी में, हॉकी में कैसे लेना है, यहां से चलेंगे, ध्यान से देखते रहो, यहां से चलेंगे 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 ऐसे जाएंगे, और उसके बाद ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कितना हो गया हॉकी का हो गया, कितने लोग हैं 11, मतलब फुटबॉल में 41 और क्रिकेट में 40 और हॉकी में 11 लोग हैं, ऐड करो कितना होगा 8 2 10 और 4 1 5 1 6, 4 2 6 1 7, ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा 11 नहीं 41 में सॉरी एक मिनट, कितना होगा ये 40 10 50 10 60, ठीक है 60 10 70, कितने लोग हैं 70 लोग हैं जो सिंगल गेम खेल रहे हैं। वो क्या कह रहा है प्ले वन गेम, तो कितने लोग हैं सिंगल में, मतलब वन गेम में कितने लोग हैं 70 लोग हैं, कितने लोग हैं 70 लोग हैं, क्लियर। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ये हो चुका है क्वेश्चन, कितने लोग हैं 70 लोग हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी चिल्ड्रन प्ले एटलीस्ट 2 गेम, एटलीस्ट 2 गेम मतलब हम कॉमन वाले में जाएंगे, 2 गेम की कहानी आ गई ना, किसमें जाएंगे एटलीस्ट 2 गेम, कितने गेम एटलीस्ट 2 गेम। अब एटलीस्ट 2 गेम जो खेल रहे हैं वो कौन कौन है, जरा ध्यान से देखते रहो, ये बताओ जरा ध्यान से देखना। एटलीस्ट 2 गेम में अगर मैं फुटबॉल और हॉकी की बात करूं तो फुटबॉल और हॉकी में कॉमन क्या क्या है, ये वाला पूरा पार्ट कॉमन है, बोलो ये वाला पूरा पार्ट कॉमन है कि नहीं कॉमन है, तो 8 से 14 हो गया, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है 9 + 6 हो गया, कितना हो जाएगा 9 6 9 6 15 हो गया, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है 7 6 13 हो गया। एटलीस्ट 2 की बात कर रहा है ना, तो इन दोनों का कॉमन ये, इन दोनों का ये और इन दोनों का कॉमन ये हो गया, तो 7 से कितना हो जाएगा 13, ऐड करिए इसको, ये हो जाएगा 5 4 9 3 12, ठीक है 1 2 3 1 4, 42 लोग हैं, कितने लोग हैं इसमें, कितना आ जाएगा 42 लोग ऐसे हैं जो दोनों गेम खेल रहे हैं, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 गेम खेल रहे हैं। अब सुनो, हाउ मेनी चिल्ड्रन प्ले हॉकी एंड फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट, अच्छा ये बताओ, वो ये कह रहा है क्वेश्चन में ऐसे कितने बच्चे हैं
ध्यान से देखते रहना। ऐसे कितने बच्चे हैं जो हॉकी और फुटबॉल तो खेल रहे हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, लेकिन क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। हॉकी और फुटबॉल खेल रहे हैं और क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। हॉकी फुटबॉल खेल रहे हैं और क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो ये बताओ, हॉकी खेल फुटबॉल खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो क्या बचा? ये नहीं लिखना है, ये तो सिर्फ हॉकी और फुटबॉल का हो जाएगा, मिक्स लिखना है। तो बचा क्या? केवल 8 बचा कि नहीं बचा यहाँ पर? फुटबॉल क्रिकेट वाला कहानी नहीं आएगा इसमें, क्योंकि क्रिकेट का ये वाला पार्ट है। क्या है? ये पार्ट इस पिक्चर में नहीं आएगा। हॉकी और फुटबॉल में मिला के कितने हैं? 8 हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। क्लियर हुआ? ठीक है। तो एक गेम के लिए 41 + 11 + 18 एक गेम आ गया। 2 गेम के लिए दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन, इन दोनों में कितना हो गया? 8 से 14। ऐसे ऐसे करिए, देखिए दोनों में कॉमन मतलब एक मिनट हमने साथ गलती कर दी है। दोनों में कॉमन का मतलब क्या हो गया? इधर देखिए, इसको ऐसे ऐड करना चाहिए था, रुको गलत ऐड कर दिए हैं। इसको ऐसे ऐड करो ना, ऐसे ऐड करो भाई, ये गलत हो गया है। ठीक है, ये सही है, 8 सही है, थर्ड का आंसर सही है, ये सही है। इसको ऐसे ऐड करना था इसको 8 + 9 + ये 6 हो जाएगा +7, ऐसे ऐड करना था। 6 तो सब में कॉमन है ना, उसको हमने बाहर अलग अलग लिख दिया है। ठीक है, ये हो जाएंगे लोग जो 2 गेम खेल रहे हैं। कितना हो जाएगा? 9 8 17, 17 6 23, 23 7 30। 30 लोग ऐसे हैं जो दोनों गेम खेल रहे हैं, और आपके 70 लोग ऐसे हैं 41 + 11 + 18 जो सिंगल गेम खेल रहे हैं। हॉकी फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो अगर क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो क्रिकेट वाले को हम नहीं लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। केवल हॉकी वाले में कितना आ रहा है? हॉकी और फुटबॉल में मिला के 8। कितना हो गया आंसर? 8 हो गया। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे पढ़े। ठीक है, बढ़ जाते हैं, इधर आइए, इसको रब कर दूं। ठीक है, आइए इसको भी रब कर देते हैं, ये हो चुका है। ये वाला क्वेश्चन इधर करेंगे। देखिए, हमने कहा, इन्होंने कहा, जरा ध्यान से देखिए, इन्होंने कहा इन अ बोर्ड एग्जाम 53% पास इन बायो, 61% पास इन इंग्लिश, 60% पास इन हिस्ट्री, 24% पास इन इंग्लिश एंड बायोलॉजी, 35% पास इन इंग्लिश एंड हिस्ट्री, 27% पास इन द हिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 5% डिड नॉट पास इन एनी एग्जाम। अच्छा ये बताओ, परसेंटेज में लिया गया है ना, अगर मैं टोटल 100 लेके चलूं, टोटल 100 पीपल थे, अब 5% वो किसी एग्जाम में नहीं फेल हुए। किसी एग्जाम में? सॉरी, टोटल हमने 100 अमाउंट ऑफ पीपल मान लिया कि टोटल 100% पीपल है हमारे पास। वो ये कह रहे हैं, लास्ट वाले की कहानी देखेंगे, 5% किसी में पास नहीं हुए। तो यार 5% पहले इसमें घटाएंगे ना, क्योंकि 100% टोटल है और बाकी सब पास हो चुके हैं। फेल कितने हुए हैं? 5%। हटाओ इसको, कितना हो गया? 95%। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, और प्रोबेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। अगर 3 चीजें आपको दी हुई हैं, 3 खाने आपको दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? 3 खाने, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो हम जो एन यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी जो लिखते हैं, एन ए, 3 चीजों के लिए, मतलब 3 ऑब्जेक्ट जो दिए गए हैं या 3 चीजें कुछ प्रॉब्लम में दी गई हो, एन बी प्लस एन सी, फिर माइनस लगाएंगे एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको मैं आपको प्रोबेबिलिटी बताऊंगा, ये प्रोबेबिलिटी से आया हुआ है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में इसको अच्छे से सीखेंगे हम लोग। तो अगर देखिए, सब्जेक्ट कितने हैं आपके? 3, बायो है और क्या क्या है? इंग्लिश है और हिस्ट्री है। 3 सब्जेक्ट है, तो क्या लेंगे? ए को मान लेंगे बायो, बी को हिस्ट्री और सी को क्या मान लेंगे? इंग्लिश। तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी जो ये होगा आपका, ये कितना हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन सी। ठीक है, या फिर माइनस पे एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, फिर लास्ट में प्लस का एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो तीनों में कॉमन होगा। यूनियन का मतलब होता है कंप्लीट सेट, ये कंप्लीट चाहिए। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? एन ए इंटरसेक्शन बी, इसका समझ लो। ठीक है, इसको समझो जरा, जो ये लिखा है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, कंप्लीट अगर ले लेंगे तो ए यूनियन बी हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा? ए यूनियन बी हो जाएगा, यूनियन सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब ध्यान से सुनते रहिए, आगे देखेंगे हम लोग थोड़ा से। देखिए, इसको रब कर दे रहा हूं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, टोटल पार्ट कितने हैं? 95 है। कितने हैं? 95%। यहाँ लिखेंगे 95। कितना लिखेंगे? 95, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है? ये पास स्टूडेंट, मतलब यानी टोटल यूनियन में क्या आता है? कंप्लीट।
इंटरसेक्शन में जो दोनों या तीनों में कॉमन होगा, ठीक है। 95 बराबर Na कितना है आपका 53%, बायोलॉजी को हमने मान लिया 53, ठीक है, और प्लस 53% मान लीजिए, और फिर 61% कितना 61% प्लस, ये तो सिंगल सिंगल सब्जेक्ट में है, किसमें है सिंगल सिंगल सब्जेक्ट में है, सिंगल सिंगल सब्जेक्ट में है, ठीक है। 60% पास इन हिस्ट्री, किसमें 60% किसमें पास होंगे हिस्ट्री में पास होंगे, क्लियर। तो 53% 61 60 ये होगा सिंगल सिंगल सब्जेक्ट में, हिस्ट्री ये इसको मान लीजिए हिस्ट्री का है, इसको मान लीजिए बायोलॉजी का, इसको मान लीजिए इंग्लिश का, ठीक है। आगे आगे कह रहे हैं क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, कह रहे कि 24% पास इंग्लिश एंड बायोलॉजी, 24% पास इंग्लिश एंड बायोलॉजी, ये दोनों में कॉमन है, मतलब दो सब्जेक्ट में मिला के पास हो रहे हैं। तो इंग्लिश और बायोलॉजी यहाँ मान लीजिए कितना हो जाएगा 24%, इसको मान लीजिए इंग्लिश, इसको मान लीजिए बायोलॉजी, क्लियर, इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन है। फिर आगे क्या करें 35% पास इन इंग्लिश एंड हिस्ट्री, 35% यहाँ लिखिए, ठीक है, इंग्लिश इसको मान लीजिए और हिस्ट्री इसको मान लीजिए, दोनों में क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, 35% आ जाएगा इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू। फिर कह रहे हैं कि 27% पास इन हिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इसको मान लीजिए आप हिस्ट्री, इसको मान लीजिए आप क्या बायोलॉजी, इसमें कितने हैं 27% पास्ट है आपके, ठीक है। और निकालनी वैल्यू किसकी है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्लियर, क्लियर होगा कि नहीं हो गया। अच्छा आप मुझे ये बताइए जरा ध्यान से देखिए, इसको 95% लिख देते हैं, कितना 95% बराबर, ये कितना हो जाएगा, ऐड करिए थोड़ा इसको, ये हो जाएगा 60 दूनी 120, और 120 में 50 ऐड करेंगे तो 170 होगा, कितना 170, 3 1 4 174 होगा, कितना होगा 174 हो जाएगा, माइनस इसको ऐड करिए तीनों को, ये कितना हो जाएगा 30 20 50 50 20 70, नहीं 20 यहाँ से 20 30 यहाँ से तो 30 20 50 20 70, और 5 4 9 79 हो जाएगा, कितना 79 में ये वाला 7 जो बचा ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 80 6 86 हो जाएगा, कितना 86 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस एन, ये लिख लेंगे ऐसे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा। परसेंटेज में छोड़िए, परसेंटेज में हटाइए, 95 ऐसे लिखिए, 95 इक्वल टू कितना जाएगा आपका, कितना जाएगा ये, इसको ऊपर लिखते हैं, नहीं दिखेगा नहीं आपको, 95 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको 174 को घटाइए 86 में, सॉरी 86 में 174 में 86 घटाइए, 14 में 6 गए 8, यहाँ से बचा 6, सॉरी 16 में 60 गए 8, 88 हो जाएगा, कितना 88 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी कितना हो जाएगा ए एन, कितना हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ से ये कितना जाएगा, इसमें घटा दोगे 7 आ जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आ गया आपका 7 आ गया, क्लियर, कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। इसको रब कर देता हूं, क्योंकि हमको जब तक इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा तीनों का तब तक हम आगे क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने इसको निकाला है इस वाले फॉर्मूले से, क्लियर। इसको रब कर रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, देखिए अब हम बनाएंगे वेन डायग्राम, क्या बनाएंगे वेन डायग्राम बनाएंगे, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। परसेंटेज छोड़िए, ये उसको देखिए, ये कितना है 7 आया, कितना 7, वेन डायग्राम हम बना रहे हैं आपके लिए, ध्यान से देखिए, काफी ज्यादा ऊंचा हो जा रहा है क्या, वेन डायग्राम हम बना रहे हैं, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है, क्या बना रहे हैं वेन डायग्राम, कितने हैं 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, कितने हैं 3, कितने हैं 3। अब सुनिए क्या क्या है आपका, सबसे पहला बायोलॉजी है, बायोलॉजी को बी से लिखेंगे, फिर इंग्लिश है, ठीक है, फिर क्या है हिस्ट्री है, हिस्ट्री को एस से, इंग्लिश को ई से, और बायोलॉजी को किससे लिखेंगे बी से। अब सुनिए एन ए इंटरसेक्शन बी मतलब एन बायोलॉजी इंटरसेक्शन हिस्ट्री इंटरसेक्शन इंग्लिश कितना है 7, कहाँ लिखेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन 7 आया था, निकाल के इसको हम पहले यहाँ लिखेंगे। अब ध्यान से सुनिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, ये तो तीनों में हो गया, अब 2 पे आएंगे, एक को छोड़िए पहले, अब देखिए 53 और 61 और 60 ये सिंगल का, इसको भी छोड़ दो, 24% पास है इंग्लिश और बायोलॉजी में, कहा इंग्लिश और बायोलॉजी में, इंग्लिश और बायोलॉजी यहाँ है 24% पास है, पहले से कितना आ गया है 7, बचा कितना 17, 17 7 कितना होता है 24, क्लियर, पहले 7 आ चुका है, 24% पास है, बचा कितना 17, आगे 35% पास इन इंग्लिश एंड हिस्ट्री, इंग्लिश और हिस्ट्री कहा ये और इंग्लिश और हिस्ट्री है, 35 है, 35 है, 7 पहले आ चुका है इन दोनों में, तो कितना बचा 28, कितना बचा 28 28 7 आई थिंक 35, ठीक। अब सुनिए 27% पास हिस्ट्री एंड बायोलॉजी, हिस्ट्री और बायोलॉजी 27% है, 7 पहले आ चुका है, बचा कितना 20, क्लियर हो गया। भरने का तरीका आप देखो, अब सिंगल सिंगल पे आओ, 53% इनके जो है कह रहे हैं कि पास इन बायो,
बायो ओनली मतलब बायोलॉजी में 53% पास है, मतलब 53 लोग पास है, ऐसे मान के चलो। बायो यहाँ पर है, आ कितने चुके हैं पहले से, 20 10 30, ठीक है, और 30 10 40 4 44, तो पास कितने हैं, 53 में 44 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 13 में 4 गए 9, कितने 9 लोग बचेंगे, क्योंकि 17 7 20 पहले आ चुका है ना बायोलॉजी वाले में, 17 7 और 20 पहले आ चुका है, बचेंगे कितने 9 लोग। अब सुनिए, फिर 61% किसमें है, इंग्लिश में है। अब 61 जब इंग्लिश में है, इंग्लिश में पहले आ कौन कौन गया है, 17 7 और 28, कौन कौन आ गया, 17 7 28, ऐड करिए, 28 7 35 और 35 10 45 और एक मिनट, 28 7 35 35 10 45 45 पर 50 तो 52 है, कितने 61, और 52 9 61 होता है, कितने लोग बचेंगे 9, 61 में 52 घटाओ थोड़ा, 11 मिनट हो गए 9, ठीक है 9 लोग बचेंगे। अब वो कह रहे हैं कि ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये क्या है आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कितने लोग हैं, 60 लोग हैं, कितने 60, पहले से कितने आए हैं देखो, 60 हिस्ट्री में है, आए कितने हैं 20 28 और 7 लोग पहले आ चुके हैं हिस्ट्री वाले सेक्शन में, ठीक है, तो ऐड करो 20 20 40 8 48 48 48 2 50 5 55 5 60, कितने लोग बचेंगे 5, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन करते हैं, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन हिस्ट्री ओनली, केवल हिस्ट्री में कितने पास है, केवल हिस्ट्री में पूछ रहा है ना, हिस्ट्री ओनली, हिस्ट्री में कितने पास है, देखो ये हिस्ट्री का सेक्शन है, कितने पास है, हिस्ट्री ओनली में पास कितने हैं, हिस्ट्री ओनली में केवल 5 आए थे, कितने 5 लोग हिस्ट्री में पास, क्लियर। आगे देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास बायोलॉजी ओनली, बायोलॉजी ओनली में मतलब बायोलॉजी अकेले में कितने पास है, हिस्ट्री में 5 लोग थे, अलग से कितना आया था 5 आया था, बायोलॉजी में केवल कितना है 9, कितने लोग पास होंगे, बायोलॉजी में 9 लोग पास हुए, ये इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब सुनो अगला, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश ओनली, इंग्लिश अकेले में कितने पास है 9 लोग, कितने लोग, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं 9 लोग, इंग्लिश अकेले में कितने पास है 9, ये तो एक एक सब्जेक्ट का हो गया, किसका हो गया, एक एक सब्जेक्ट का, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिस्ट्री में कितने लोग पास है, हिस्ट्री में कहाँ गए, ये 5 लोग पास है, ये सबको छोड़ दो, केवल हिस्ट्री का ये आएगा 5 अकेले, यहाँ से कितने 5, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में कितने 9 लोग पास है, ठीक है। फिर कितने, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे किसमें पास है, इंग्लिश में कितने पास है, इंग्लिश में कितने लोग हैं 9 लोग, ओके क्लियर। फिर कह रहे हैं पास्ट, कह रहे हैं कि पास्ट हिस्ट्री, जितने लोग हिस्ट्री और बायोलॉजी में पास है, बस किसमें फेल है, किसमें फेल है भैया, देखो नंबर ऑफ पीपल पास इन हिस्ट्री एंड बायोलॉजी बट फेल्ड इन इंग्लिश, ध्यान से देखो पास किसमें है, हिस्ट्री और बायोलॉजी में, हिस्ट्री और बायोलॉजी में, हिस्ट्री बायोलॉजी कहाँ है, हिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बट फेल्ड इन इंग्लिश। तो यार ये बताओ इसके लिए पता क्या करोगे, इंग्लिश में जब फेल हो गए हैं, इंग्लिश वाले सेक्शन को हम नहीं लेंगे, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, 17 भी नहीं आएगा, 27 भी नहीं आएगा, 28 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, इंग्लिश में जितने हैं वो सब फेल हो चुके हैं, उनको हटाओ वहां से, ठीक है। और क्या कह रहा है, बायोलॉजी और हिस्ट्री में पास है मिला के, तो कितने हैं 20 अकेले, कितने 20, कितने हैं 20, इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ये, ठीक है, इंग्लिश वाले सब हट जाएंगे। अगला क्या कह रहा है, पास इन हिस्ट्री एंड इंग्लिश बट फेल्ड इन बायोलॉजी, अब हिस्ट्री और इंग्लिश में पास हो चुके हैं, बायोलॉजी में फेल हो चुके हैं, तो बायोलॉजी में जो फेल हो चुके हैं, बायोलॉजी का कोई एलिमेंट नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 17 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा और 20 भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सब किसमें आ रहे हैं बायोलॉजी में, और किसमें पास है, हिस्ट्री और इंग्लिश में पास हो चुके हैं, कितने हैं 28, दोनों को कॉमन देखेंगे हम मिलाकर, कितना हो जाएगा इसका आंसर 28। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। सिंगल देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, सिंगल के लिए ध्यान से देखते रहिए, सिंगल के लिए हम क्या करेंगे, हम केवल ये पोर्शन देखेंगे, सिंगल सब्जेक्ट के लिए ये पोर्शन, ठीक। डबल के लिए क्या करेंगे, डबल के लिए ये वाला पोर्शन देखेंगे हम, ठीक है। और मान लो 2 में पास 1 में फेल हो गया, तो केवल ये वाला पोर्शन देखेंगे, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन थे आपके वेन डायग्राम पर, आई थिंक ये मतलब आपका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो गया होगा ये सब क्वेश्चन करके, ठीक है। तो अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, अगर यहाँ से कुछ फायदा हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो इसको थोड़ा आगे फॉरवर्ड करो, लाइक से सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप सच में आज कुछ सीख पा रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, फायदा हो तभी आगे बढ़ाइए इसको, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।